आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। संत बनना बहुत कठिन बात, संत बना नहीं जाता, संत होते हैं। ही नहीं चलता, मुश्किल से नाम जप नहीं होता। घर वालों को ऐसा लगता है ना कि जैसे अखबार में पढ़ते हुए क्या वो बाबा है, बाबा बनना बहुत मुश्किल है। मात संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, देवर्षि नारद जी ने कहा। ऐसे थोड़ी बाजार में थोड़ी मिल जाते। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का संग निर्वाह कर ले जाए तो फिर जीवन पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसलिए ये कोई डरो मत कि बाबा जी के संग से सब बाबा जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई बिरला ही होता है जो भगवान के मार्ग में चलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जप तथा जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में संबंध किस प्रकार स्थापित होता है? गुरु प्रदत्त भाव। हम जिस आचार्य परंपरा से जुड़े होते, अगर नहीं जुड़े तो जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक संबंध भाव प्रकाशित नहीं होगा। नाम का फल है गुरुदेव की प्राप्ति। गुरुदेव की कृपा से जब नाम, वही नाम भले गुरुदेव दे दे, फिर गुरुदेव की कृपा से भाव जागृत होता है। भाव 5 प्रकार के होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और गुप्त भाव सहचरी भाव है। ये ज्यादा प्रकाशित भाव नहीं है, ये गुप्त भाव है। जैसे हम लोग जिस मार्ग में हैं, तो आचार्य परंपरा से जुड़ने पर भाव की प्राप्ति होती है। भजन करते करते जो मंत्र मिला गुरु का, अगर वो सख्य भाव वाला है तो हमारे अंदर ठसक आ जाती है कि प्रभु हमारे दोस्त हैं, मैं प्रभु का दोस्त हूँ, मित्रवत भाव आ जाता है। ऐसे दास्य भाव में है, ऐसे ही वात्सल्य भाव में है, ऐसे ही गोपी भाव में, ऐसे ही सहचरी भाव में। जो जो भाव जैसा है, आचार्य कृपा से वो भाव आता है। अपनी मनगढ़ंत भाव सिद्ध नहीं होता। आचार्य परंपरा से जो प्राप्त मंत्र और नाम है, उससे भाव की सिद्धि होती है जी। रोहित जी। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम कुछ आपस में भक्त मिलकर राधा नाम कीर्तन और वाणी पाठ करते हैं, जिसमें मेरा जाने का बहुत मन करता है, किंतु मुझे मौन रहना पसंद है। मैं अधिकतर मौन रहता ही हूँ। तो ऐसा देखकर बाकी भक्त मुझे उच्च कोटि का मान लेते हैं महाराज जी। फिर जिससे मतलब मेरे को घमंड ना आ जाए, क्या मैं बंद कर दूं जाना? उचित उत्तर दे दो, जड़ मौन मत रहो, उचित उत्तर दे दो। उचित उत्तर होता है कि विचार पूर्वक सत्य बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो। सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, कम बोलो, नाम जप करो, सही उत्तर दे दो, बस मौन रहो। अच्छा है, संसार कुछ का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं। जो लोग बोलते रहते हैं उनके अपराध प्रवृत्ति वाणी में बन जाती है। दूसरों की निंदा करना, प्रपंच की चुगली करना, ये सब गंदी बातें उसमें आ जाती हैं। कम बोलो, उचित बोलो, नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं इस पर कोई ध्यान मत दो। संसार तो किसी को नहीं बख्शता है। बोलो तो नहीं बख्शता, ना बोलो तो नहीं बख्शता, वो तो बोलता ही रहता है।